तो आप तैयार है ना सभी लोग? तो चलिए, आज का मेरा ये जो क्लास है ये प्रश्नावली 2.2 की तरफ है। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर का मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 को भी सॉल्यूशन कर दिया था। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को पूरी तरह से इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रश्नावली 2.2 क्या कहता है हमारा। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले उस क्वेश्चन को हटाइए और कुछ बेसिक चीजें हैं मेरे से समझिए अभी आप। ठीक है, मैंने बेसिक में ही बताया था, लेकिन अभी आप मेरी बातों को सुनेंगे ध्यान से। देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद है उसका एक व्यापक रूप होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो आप सारे बच्चों को यही बोलना है ax² प्लस bx और प्लस c। फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, ax² प्लस bx प्लस c। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? व्यापक रूप का मतलब होता है कि आप इसी के आधार पर कई सारे द्विघात बहुपद बना सकते हैं। आप यहां ए बी सी है, ए बी सी के जगह पर वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि जहां ए बी सी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो एबीसी में वास्तविक संख्याएं में कोई भी संख्या लेकर एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी और भी आपको थोड़ा सा संकेत मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा समझना कि यहां पर आप a का मान 0 के बराबर नहीं लेंगे। ठीक है, अब पूछिए क्यों? a बराबर 0 हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा? ठीक है, तो अनर्थ हो जाएगा सारे बच्चे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप a की जगह पर 0 ले लेंगे तो 0 में x² से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। बोलिए, होता है नहीं होता है? तो अगर a की जगह पर आप 0 ले लेंगे, जरा सोचिए आप कि अगर आप a की जगह पर 0 ले लेते हैं तो 0 में x² से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि आप इसे द्विघात बहुपद जो आप कह रहे हैं, यहां पर अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है? 2। और जब यही 0 हो जाएगा तो आप क्या देखकर द्विघात बोलोगे आप? इसलिए यहां पर ध्यान देना है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी आप b और c 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप a का मान 0 के बराबर नहीं लेंगे आप। क्लियर? तो आप यहां पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बोल दिया कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इस पर कुछ एग्जांपल्स हो जाए तो आप a b c की जगह पर कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, जैसे मैं a की जगह पर 5 ले लिया, x² ऐसा ही हो गया, b की जगह पर 6 ले लिया, x हो गया, c की जगह पर 7 ले लिया। क्या ये द्विघात बहुपद नहीं हो जाएगा? तो इसी के आधार पर आप कई सारे द्विघात बहुपद तैयार कर सकते हैं। जैसे a की जगह पर कोई भी संख्या प्लस माइनस कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन a की जगह पर 0 मत लीजिएगा। मैं पहले बता देता हूं, आपको लिखा भी नहीं यहां पर कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोलिए, है ना? तो आइए a की जगह पर कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे बोलिए 10, बोलिए चलिए 10x², b की जगह पर बोलिए -7, चलिए ठीक है, -7 ले लीजिए, c की जगह पर -11 ले लीजिए। ये भी आपका द्विघात बहुपद हो गया, ये भी द्विघात बहुपद, ये भी द्विघात बहुपद। मतलब सारे बच्चे कुछ नहीं है, यहां a b c के जगह पर कोई भी संख्या आप लेकर द्विघात बहुपद आप तैयार कर सकते हैं। मैं जरा सोचिए, मैं आपसे कह दूं कि मुझे 10 द्विघात बहुपद का उदाहरण देकर बताइए, तो क्या आप नहीं दे पाइएगा? बोलिए, तो आपको मेन याद रखना है, मेन जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जिससे ये तैयार हो रहा है, ये व्यापक रूप इसी को बोला जाता है। इसी से बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, एबीसी की जगह पर कोई भी संख्याएं लेकर। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस c। और मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सारे बच्चे संकेत करना चाहता हूं कि द्विघात बहुपद की आपने पढ़ा होगा कि जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद के
शून्यकों की संख्या जो होती है, शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। परीक्षा में कई बार आ सकता है ना एग्जाम में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी x, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x के मान 2 ठो आएंगे, ठीक है। तो कभी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप टिक किस पर लगाएंगे? 1 पर लगाइएगा। नहीं, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 2। याद कर लीजिए। त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3। अगर रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। आवाज हमारी पीछे तक जा रही है ना? सुनिए ध्यान से। तो अब मुझे बताइए, ये द्विघात बहुपद है तो पूछा जाए कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। अभी हम क्वेश्चन थोड़ी देर में बताएंगे सारे कैसे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए कुछ बातें कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अब सारे बच्चे एक बात और बता देता हूं कि जो इसके शून्यक होते हैं उसको 2 शून्यकों की संख्या होती है। तो पहला शून्यक में हम अल्फा ले लेते हैं, उस पहला शून्यक को हम क्या मान लेते हैं? अल्फा। और जो दूसरा शून्यक है उसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। एक को हम लोग क्या बता देते हैं? अल्फा। दूसरे को क्या बता देते हैं? बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पहला बताइए अल्फा, दूसरा बताइए बीटा। क्लियर? अब देखिए कि यहां पर आपको यहां कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यक याद करिए। चलिए, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे हम लोग। अब फिर कह रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो जो गुणांक क्या चीज होता है, देखिए यहां जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है सारे बच्चे, वो कितना है? a है, राइट। इसी को गुणांक बोलते हैं। जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहां ऊपर वाले में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है? a से हुआ है, तो वही गुणांक हो गया। यहां पर देखिए bx लिखा है, तो x का गुणांक कितना है? तो b है, और बाकी क्या है? c है, ठीक है। एक गुणांक है, a b c को ही हम गुणांक बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं इस प्रश्न में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है? 5 से गुणा हुआ है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। यहां पर मैं पूछूं कि x का गुणांक कितना है, तो 6 है, और बाकी क्या है? 7 है ना। तो यही आपका a b c को ही हम गुणांक बता देते हैं। तो गुणांक और ये जो शून्यक है अल्फा और बीटा, इसका एक सूत्र होता है, और उन सूत्रों की सहायता से हम लोग काम अपना करेंगे। तो सारे बच्चे इसको अपने पहले कॉपी में लिखिए आप, ठीक है। इसको अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक आप सारे बच्चे एकदम याद कर लीजिए, जब तक से आपको जब आप तक परीक्षा आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक से ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है, एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। एक ये सूत्र होता है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। और एक सूत्र ये याद कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। तो आपको ये दोनों सूत्र आपको हर हालत में याद रखनी होगी। इसे आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे शून्यकों का योग। क्या बोलेंगे? शून्यकों का योग बोलेंगे आप हिंदी में। अल्फा प्लस बीटा को सारे बच्चे हिंदी में क्या कहेंगे? शून्यकों का योग। फिर से रिपीट करते हैं ना, बार बार बोलेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या कहेंगे? शून्यकों का योग कहेंगे। और अल्फा इंटू बीटा को क्या कहेंगे? शून्यकों का गुणनफल कहेंगे। शून्यकों का गुणनफल कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल कहेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल कहिएगा, और अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल कहिएगा, चाहे योग कहिएगा। एक क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 7, ये प्रश्न है हमारा। तो आप यहां पर सारे बच्चे ये देखिए कि यहां अगर तुलना करिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ऊपर नीचे तुलना करिए तो a बराबर 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां देखिए x का गुणांक 5 है, x का गुणांक b है, x का गुणांक 5 है, तो b बराबर हमारा 5 मिल जाएगा। और यहां c के ऊपर क्या है? 7 है, तो c बराबर 7 हो जाएगा। और आपसे कह दिया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, है ना।
तो आपको क्या बताना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। तो माइनस के माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 5 और ए का मान कितना हो जाएगा 3। लीजिए -5/3 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें कह देगा एक द्विघात बहुपद दे देगा, है ना, और आपसे कहेगा कि उसका शून्यकों का योग बताइए। तो उस समय समझ जाना है कि आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। तो माइनस का माइनस बी का मान 5 हो जाएगा, ए का मान 3 हो जाएगा, तो -5/3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा निकालिए, ठीक है, तो आप क्या सूत्र बताएंगे, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र बताइए, क्या हो जाएगा, सी बटा में ए। वेरी गुड, तो सी बटा में ए हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए सी का मान कितना है, 7 है, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है। तो यहां हो जाएगा 7/3। तो यानी कि आप लोगों को परीक्षा में अगर पूछ दिया जाएगा, द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि उसका अल्फा प्लस बीटा निकालो, अगर ये नहीं पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, वो हिंदी में बोलेगा आपसे इस शून्यकों का योग निकालो, तो आप समझ लीजिएगा इस शून्यकों का योग निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। बोलिए, आपको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद रहेगा तब ना बनेगा, बिना याद के लिए कैसे बनेगा बताइए आप। तो आपको याद करना पड़ेगा ना जी, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र अगर नहीं याद करके जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद कर लीजिए कि माइनस बी बटा में ए होता है। तो आप फटाक से ऐसे करके मान रख के निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल पूछ देगा तो सी बटा में ए याद करिए, फटाक से सी का मान रखिए, ए का मान रखिए, लीजिए आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो ये शून्यक है और ये गुणांक है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है, यही दो ठो संबंधों से हम सत्यता की भी जांच करेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये बातें सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पर, आइए। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि x² माइनस में 2x और माइनस में 8, ठीक है। तो पहले इसका शून्यक हम निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का एक तरीका होता है, सुनना चाहते हैं आप? बोलिए, सुनना चाहते हैं ना, कैसे क्या तरीका होता है, कैसे हम इसका, तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि आप शुरू में देख रहे हैं x² और लास्ट में देख रहे हैं -8। तो x² में -8 से गुणा कर दीजिए तो -8x² हो जाएगा, राइट। अब आपको यहां -2x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो -8x² आ जाए और यहां सरल करने पर -2x आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं x² लिख दिया, -4x लिख दिया और प्लस में 2x लिख दिया और -8। यहां पर आप थोड़ी सी समझिए, प्लीज मैं आपसे सारे बच्चे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पर समझ लीजिए कि ये चीज कैसे आया, ठीक है। देखिए, -4x और +2x, मैं आपसे पूछूं अगर कि -4x और +2x इसका मान कितना आएगा, तो सारे बच्चे आप इसको जब सोचिएगा तो -4x से प्लस में 2x है, तो आप कहिए सर जी -2x आएगा, कहिएगा ना। तो देखिए -2x हमको लाना भी था, -2x आ गया। अब आप इसी में -4x में 2x ले गुणा करिएगा तो 4 दूना के 8, -8x²। और शुरू में x² है, लास्ट में -8 है, गुणा करने पर भी -8x² आ रहा था और यहां भी आपका -8x² आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये जो थोड़ा लिखना, यही तो प्लानिंग करनी, यही तो सोचना है कि हम क्या लिखें यहाँ पर कि हमारा ये वाला भी काम बन जाए और इस शुरू वाला में और अंत वाले से गुणा हो रहा है तो उतना के भी गुणनफल के भी बराबर हो जाए, मतलब एक ही तीर से दो शिकार हो जाना है। बात समझिएगा सारे बच्चे। तो इस तरह से आपको थोड़ी प्लानिंग करनी है कि हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ लेकर कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहां x निकाल दीजिए तो यहां x हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा 4, क्लियर। और प्लस यहां 2 से 8 कट जाएगा, 2 निकाल दीजिए, x हो जाएगा 2 × 4 = 8, क्लियर।
अब आप मुझे बताइए यहां x माइनस 4, यहां भी x माइनस 4, तो जब दोनों सेम टू सेम है तो कोई एक यहां पर नीचे लिख दीजिए x माइनस 4, सही है। और दोनों सेम ही आएगा यहां पर। अगर आप बना रहे सवाल को, अगर दोनों में x माइनस 4 यहां x प्लस 4 हो गया तो समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। अब यहां बाहर में क्या क्या है, तो बाहर में x है, प्लस में कितना है 2 है, तो आप यहां पर लिखेंगे x प्लस 2, क्लियर। तो यहां तक सारे बच्चे जो आपने कर दिया ना, इसको गुणनखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। नहीं, हम लोग को शून्य ज्ञात करनी है, तो आप यहां पर लिखेंगे यदि, इसको ले लीजिए, यदि x माइनस 4, शून्य कभी भी ज्ञात करना है तो बराबर में 0 शो करना है। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर लिख देंगे 4, एक शून्य 4 आ गया। फिर उसी तरह से यदि x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर लिख देंगे माइनस 2। तो आपने क्या शून्य में निकाला, एक 4 आ गया और एक आपका माइनस 2 आ गया। तो द्विघात बहुपद की तरह था शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर दिया। और हमने जो शून्य ज्ञात किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कैसे ये शून्य ज्ञात हुआ है। बोलिए, आप सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही होगी कैसे ये शून्य ज्ञात हुआ है। यहां तक को गुणनखंड कहेंगे, और शून्य जब निकालना है, गुणनखंड जब कर लिए तो इतना बराबर 0 मानकर शून्य निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया, लेकिन अब सवाल में क्या चीज पूछा था, सवाल में क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉपी पर सारे बच्चे इसे लिख लेंगे और फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ जाते हैं और सत्यता की जांच कैसे करते हैं एक सवाल में हम कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए। तो हमारा जो आया था सारे बच्चे कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक हमारा शून्य कितना आया था, एक शून्य हमारा आया था -4 और एक शून्य का आया था हमारा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी को एक शून्य को हम एक अल्फा मान लेंगे और एक शून्य को हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, राइट। एक शून्य हमारा अल्फा 4 हो गया, -4, और बीटा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि हमको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पर देखिए हमारा यहां ax² प्लस bx प्लस सी इस रूप का होता है, तो हम a b c का मान निकाल लेंगे, a का मान, b का मान और c का मान। तो यहां सारे बच्चे एक छिपा हुआ है, तो a का मान 1 हो जाएगा और b का मान यहां से निकाल लीजिए, x का गुणांक -2 है, यहां x का गुणांक b है, तो b का मान -2 और c का मान सारे बच्चे -8, आराम से निकल गए। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a होता है, ठीक है। तो -b बटा में a होता है सारे बच्चे, तो माइनस का माइनस हो गया। अब b का मान कितना है, b का मान -2 है और a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। और अल्फा और बीटा, अल्फा का मान कितना है, -4 है, ठीक है, और प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 बटा 1। यहां पर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि जो आपका शून्य जो आया हुआ था, मुझे लगता है +4 आया था और -2 आया था, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ +4 लिखेंगे और यहाँ -2 लिखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि 4 में से 2 घट जाए कितना बचेगा, 2, अब बराबर में भी हो जाएगा 2। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ आपका 2 और 2 ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए LHS बराबर क्या हुआ, RHS। तो इसका मतलब है कि हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारा सत्यता की जांच, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर होता है RHS, है ना। आप देख लीजिए, मिला लीजिए सारे बच्चे, जब हमने इसको सॉल्व किया होगा तो अल्फा का मान +4 आया होगा और बीटा का मान -2 आया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा का मान +4 ले लिया और बीटा का मान -2 ले लिया, और माइनस का माइनस, b का मान यहां पर से -2 और a का मान 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि 2 बराबर 2, है ना। तो उसी तरह से आप एक और कर सकते हैं काम, ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा में a, यही होता है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, 4 ले लीजिए, अब गुने बीटा का मान कितना है, -2 है, अब बराबर c बटा में a, c के मान -8, a का मान कितना है 1, 4 में -2 से गुणा हुआ -8 बराबर में -8। अब मुझे बताइए
कि क्या ये आपका LHS RHS के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक प्रत्येक सवाल जो भी सवाल है उसमें केवल शून्यक निकाल देंगे और सत्यता की जांच आप लोग करते रहिएगा। ठीक है ना। आइए समझते हैं दूसरा सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए शुरू में क्या है, 4s² है, ठीक है, और इसमें 1 ले गुना होगा 4s² आ जाएगा, और बीच में आपको माइनस 4s लाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 4s² माइनस 2s माइनस में 2s प्लस 1। ठीक है, अब पूछिए ऐसा क्यों कर दिया, इसके पीछे भी एक रीजन है। -2s और -2s माइनस 4s हो जाएगा, और -2s में -2s में गुणा करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4s² आ जाएगा, जो कि शुरू वाले में और अंत वाले में गुणा करने पर आ रहा था। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें से देखिए 2 कॉमन आपको मिल रहा है, तो 2 निकाल लीजिए, s भी मिल रहा है, s भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 के पढ़ा में 4 2 बार में, डबल s है, एक s बाहर हो गया तो एक s अंदर हो जाएगा, और 2 के पढ़ा में 2 कितनी बार में, 1 बार में। क्लियर। अब यहां पर आप इसमें से कॉमन माइनस सारे बच्चे 1 ले लीजिए, तो 1 के पढ़ा में 2 कितनी बार में, 2 बार में, s का s हो जाएगा, और ये प्लस है तो सारे बच्चे आपने कॉमन अगर माइनस लिया है तो यहां पर आपका भी माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 के पढ़ा में 1 कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे 2s माइनस 1, और फिर बाहर में क्या है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। क्लियर। तो आप यहां पर लिख देंगे, यदि शून्यक निकालना होगा तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर में हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। उसी तरह से यहां पर आप निकालेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो 2s बराबर में 1, तो s बराबर में 1/2। कोई दिक्कत। इस तरह से सारे बच्चे आपको सॉल्व करना है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका s है, लगता है कि 5 जैसा 45 जैसा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये s है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। वैसे आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कर सकते हैं, लेकिन आप अभी जो आप सारे बच्चे शून्यक निकालना सीखिए। मैंने आपको क्लास में भी बताया है किस तरीके से शून्यक को निकालना है, और आप पहले शून्यक निकालना सीखिए, बाद में हम लोग सत्यता की जांच भी करना सीख जाएंगे। मैंने क्वेश्चन में आपको भी बताया था कैसे सत्यता की जांच करते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो हम पहले माइनस 7x लिख देते हैं, फिर -3 लिख देते हैं, मानक रूप में लिख देते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताइए कि इसको गुणनखंड करने का तरीका क्या है। गुणनखंड करने का तरीका यही है कि 6x² में -3 से गुणा करिएगा तो माइनस में 18x² आएगा, -18x²। अब आपको दिखाना है -7x। दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि यहां पर आपका -7x आ जाए, अब गुणा करने पर -18x² आ जाए। तो मैं लिख के देता हूं, आप लोग सारे बच्चे समझिएगा कैसे हो गया। -9x प्लस 2x और -3। आप सारे बच्चे थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, -9x और प्लस 2x, -9x प्लस 2x क्या -7x नहीं आएगा? बोलिए, -9x प्लस 2x क्या -7x नहीं आएगा? सोचिए तो सारे बच्चे। सोचिए, -9x प्लस 2x -7x आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और अगर दोनों में आप गुणा करते हैं, -9x में और 2x ले, तो -18x² आ जाएगा, जो कि शुरू वाले में और अंत वाले से गुणा करने पर भी आ रहा था। तो ये मेरा काम हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 6 और 9 3 से कट जाएगा, तो 3 निकाल लीजिए, दोनों में से x ले लीजिए। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, 2 ले लीजिए। डबल x से 1x बाहर, तो 1x अंदर हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आता है? सोचिए, 3 बार में आता है ना, 3 ले लीजिए। चलिए, काम हो गया हमारा। फिर आप इस दोनों में देखिए तो प्लस है, प्लस ले लीजिए, 2 और 3 मात्र 1 से कटेगा, है ना, तो आप 1 ले लीजिए, 1 दूना के 2x, 1 3 3, सही है।
अब आप यहां पर नोटिस करिए तो यहां x 2x माइनस 3, यहां भी 2x माइनस 3, दोनों सेम है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे 2x माइनस 3 और बाहर में क्या है, बाहर में 3x प्लस 1, तो आप यहां लिखेंगे बाहर में 3x प्लस 1 को भी ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे। तो यहां तक जो आपने बनाया ना, ये आपका गुणनखंड है, ये आपका क्या है, गुणनखंड है। अब आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे शून्यक, मैंने बताया था ना आपको। पहले ये चीज थोड़ा सा सारे बच्चों को समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। तो हम लिखेंगे यदि 2x माइनस में 3 बराबर में 0, ऐसे निकालते हैं आप लोग। अब माइनस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। अब फिर आप लिखेंगे x बराबर, तो क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। देखिए आपका एक शून्य का आ गया 3/2, अल्फा का मान ले लीजिए 3/2 आ गया। उसी तरह से आप यहां पर भी मानेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर बोलेंगे -1, तो आप यहां पर लिखेंगे x बराबर -1/3, तो यहां भी आपका आंसर आ गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस प्रश्न में हम जो शून्यकों की संख्या अगर हम पूछते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या जवाब देते हैं, 2 होती है। और देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक x का मान 2 आए हैं कि नहीं आए, आए हैं कि नहीं आए बताइए। तो अब आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, क्या जवाब दीजिएगा, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर। चलिए, तो ये आपका प्रश्नावली पहला का प्रश्नावली जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2.2, पहला का कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। वैसे आप सारे बच्चे अब समझ रहे हैं कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/b। लेकिन पहले शून्य निकालना सीखिए, मैं तो यही कहूंगा, पहले आपको शून्य निकालना आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है हमारा कि 4u² प्लस 8u। क्लियर। तो इसमें से आप देखिए कि इसमें से पहले से ही 2 पद है ना, आराम से दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 से 8 कट जाएगा कि नहीं बताइए, 4 से 8 कटेगा ना, बिल्कुल। तो 4 ले लीजिए, u मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, u ले लीजिए। अब बताइए कि 4u² में से 4u बाहर आ गया, तो 1u अंदर बचेगा, प्लस 4 के पढ़ा में 8 कितनी बार में, 2 बार में हो जाएगा। अब आप यहां पर यदि लिख के बनाएंगे सारे बच्चे, यदि 4u बराबर में 0, तो u बराबर 0/4, तो 0 में 4 से भागा देंगे कितना आएगा, 0। तो एक शून्य हमको 0 आ गया, एक शून्य क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शून्य निकालेंगे u प्लस 2 का। यदि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2। एक शून्य ये आ गया। अरे भाई जब द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये द्विघात है कि नहीं है, घात अधिकतम 2 है। किसी भी बहुपद का, बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहां अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां 2 निकल गया हमारा, एक u बराबर 0 आएगा, एक u बराबर -2 आएगा। क्लियर। अब आते हैं आगे, t² माइनस में 15, ठीक है, t² माइनस में 15। तो इसका गुणन, इसमें कोई कॉमन नहीं हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, इसका क्या काम करते हैं कि एक तरीका से मैं आप सारे बच्चों को बता रहा हूं। t² माइनस 15 है, क्या रूट में 15 देकर स्क्वायर दे सकते हैं, सारे बच्चे बताइए, क्या रूट में 15 देकर स्क्वायर दे सकते हैं, बिल्कुल। आप एक बात मुझे बताइए, यहां रूट में 2 है और यहां स्क्वायर करिएगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यानी कि आपने देखा कि यहां 2 है तो 2 को रूट में 2 बना के स्क्वायर दे सकते हैं। उसी तरह से यहां पर मान लीजिए 5 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां रूट में 5 देकर स्क्वायर दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रूट 5 है, 5 है 25, 25 का वर्गमूल भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक बात आप सारे बच्चे नोटिस कर लीजिए,
कोई भी संख्या है अगर रूट में है, जैसे x है और इसका स्क्वायर करेंगे तो सारे बच्चे x आएगा, ठीक है। तो रूट में जो कोई भी संख्या है और उस पर स्क्वायर करेंगे तो रूट वाली ही संख्या आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने 15 जो लिखा हुआ था उसको रूट में 15 का स्क्वायर कर दिया। इसके पीछे की क्या रीजन है ना? कोई तो कारण होगा जो मैंने ऐसा किया। तो इसका एक रीजन है सारे बच्चे कि एक फॉर्मूला पर मैंने सेट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बड़ा ही फेमस सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे टी प्लस रूट में 5 ए प्लस बी और फिर लिखेंगे ए माइनस बी यानी टी माइनस रूट में 15। 5 नहीं है, क्या है? 15। क्लियर? टी माइनस रूट में 15। अब मुझे बताइए कि क्या इस तरीके से मैंने लिख दिया कि आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही? तो आप बता सकते हैं ना कि यहां 15 है तो मैंने रूट में 15 डालकर स्क्वायर कर दिया। इसके पीछे की क्या वजह है? तो बता देना है कि यहां पर हमारा एक फॉर्मूला पर हमने सेट कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब आप यहां गुणनखंड हो गया तो आप यहां यदि लिखकर कर सकते हैं यदि t प्लस रूट में 15 बराबर 0 तो t बराबर सारे बच्चे माइनस में रूट में 15। एक शून्य का आपको मिल गया। उसी तरह से दूसरा शून्य का आपको निकालना है तो यदि लिखेंगे और इसको लिखेंगे t माइनस रूट में 15 बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो आप यहां पर लिखेंगे t बराबर रूट में 15। सही है? तो द्विघात बहुपद है ये है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर द्विघात है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होनी चाहिए। बताइए, द्विघात है, मैं तो बोलते बोलते ये बातें थक चुका हूं कि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। क्लियर? चलिए हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब क्या है सवाल? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, राइट? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आइए सारे बच्चे समझते हैं। इसका पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका मैं फिर से बताऊंगा आपको अभी तक से मेरी बातें नहीं समझ में आई है, एक बार फिर से सारे बच्चे समझिएगा, ठीक है? चलिए, शुरू में क्या है 3x स्क्वायर, लास्ट में क्या है -4, 3 चौके 12 यानी -12x स्क्वायर आएगा गुणा करने पर, शुरू वाले में और लास्ट वाले से, राइट? अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है दो संख्याओं के रूप में कि सरल करने पर -x आ जाए और गुणा करने पर मेरा इतना आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, सारे बच्चे आप समझिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, सारे बच्चे आप समझिएगा। देखिए, -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x -x आ जाएगा। यस, -4x प्लस 3x -x आ जाएगा, बिल्कुल। अब आप -4x में 3x से गुणा करेंगे तो -4 तिहाई 12 -12x स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इस तरह से लिखना मेरा सही हुआ, ठीक है? मेरा ऊपर वाला भी आना चाहिए। अब इन दोनों में से आप सारे बच्चों कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों में से x मिल रहा है तो आप x निकाल दीजिए, 3x और -4 हो जाएगा, राइट? ये 3 और 4 1 के अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगी तो +1 ले लेते हैं, 3x -4, ठीक है? यहां भी 3x -4, यहां भी 3x -4, तो यहां पर लिखेंगे 3x -4 और बाहर में क्या क्या है? तो बाहर में x + 1 है, इसको भी एक ब्रैकेट में बना के लिख दीजिए। यहां तक सारे बच्चे आपने गुणनखंड कर दिया, ये गुणनखंड हो गया। अब आपको निकालना क्या है? शून्य निकालना है। तो आप यदि लिखकर बनाएंगे, यदि 3x -4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4/3, है ना? ये आपका शून्य का आ गया। उसी तरह से यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या लिखेंगे? -1। सही है? तो आपने इस सवाल को, पहला के छठवां सवाल को भी सॉल्व कर दिया कि पहले गुणनखंड, फिर हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया भाई? हमने इसका शून्यक भी निकाल दिया, राइट? अब थोड़ा सा इसकी भी जांच कर लेते हैं, जो बोला था ना सत्यता की जांच कर, थोड़ा इसको भी कर लेते हैं। देखिए, x का मान 4/3 आया और 1 - 1 आया। चलिए ठीक है,
तो x का मान आया है -4/3 और कितना आया है 1 आया है। ठीक है, तो एक आपको क्या करना है कि एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से कोशिश कर लीजिएगा, निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे ही बढ़ जाते हैं दूसरा सवाल की तरफ। देखिए, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, अगर ये जो दिया हुआ है 1/4, राइट, ये आपका शून्यकों का क्या है, योग है, और -1 जो दिया हुआ है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो ये कौन सा द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, राइट। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना, शून्यकों का योग का मतलब, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये तो बात यही बोल रहा है ना, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो एक मान हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का -1 आ गया। बोलिए, क्लियर है। तो अब यहां पर सारे बच्चे ये नोटिस करिएगा आप कि आपको अल्फा प्लस बीटा पता हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी पता हो गया, आपको निकालना है द्विघात बहुपद, है ना। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि द्विघात बहुपद अगर निकालना है तो एक सूत्र याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद। तो इसका एक सूत्र याद कर लीजिए सारे बच्चे, और आदत हो जाएगी बनाते बनाते, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता हो, अल्फा इंटू बीटा का मान पता हो, तो आप आराम से इसमें मान रख के अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मान रखिएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर। अब मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा है, इसका मान कितना, 1/4, 1/4 रख दिए। अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान कितना, -1 रख दिया गया। अब आप मुझे बताए सारे बच्चे कि यहाँ x² माइनस 1 में x से गुणा हुआ x/4 और ये -1 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आ रहा है मेरी बात। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यानी ये इतना सूत्र इंपोर्टेंट हो जा रहा है आपको कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, तो आराम से इस सूत्र की सहायता से अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान रख सकते हैं और बना सकते हैं, राइट। अब ये जो आपका ये जो इतना मान आया है, आप अगर अपने किताब के आंसर में देखेंगे तो ये मान आंसर थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, वो थोड़ा इस प्रकार आंसर नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं सारे बच्चे, आप इतना बराबर 0 मानकर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना। देखिए, आप नीचे हर में क्या है, बटा में क्या है, 4 है ना। तो आप जब इस इतना बराबर आप 0 मान के जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखिए आ जाएगा। देखिए, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x² माइनस x/4 -1, यही आया ना। तो थोड़ा एक काम करते हैं सारे बच्चे, यहां पर बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, x² माइनस x/4, ठीक है, और -1 बराबर मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। बोलिए, अब जब 0 मान लिया तो आप इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 4 में x² से गुणा हो जाएगा 4x², माइनस में x का x हो जाएगा, 4 एकम 4, पूरा के बटा में 4 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, हम कह सकते हैं कि यदि इतना बराबर 0 हो तो, राइट। अब बताइए, 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका जो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। देखिए, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है कि बहुपद में बराबर में 0 को नहीं शो किया जाता है, लेकिन द्विघात समीकरण में बराबर में 0 को दिखा दिया जाता है। तो अगर द्विघात बहुपद की बात करेगा तो हम कह सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। लेकिन मैं आपको एक तरीका सारे बच्चे और सिंपल में बता दे रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। अगर आप इतना बना दिए और द्विघात बहुपद आपको रखना है, तो नीचे हर में सारे बच्चे कितना है, 4 है ना। तो सब में तीनों पदों में 4 से गुना कर दीजिए, राइट। मतलब अर्थात आप लिख सकते हैं सारे बच्चे, अर्थात आप लिख सकते हैं 4 में इससे करिएगा तो 4x² माइनस x/4 में 4 से करिएगा तो 4 4 कट जाएगा, x आ जाएगा, और माइनस 4 के कम कितना हो गया, 4। आपका आंसर ये आया होगा, राइट। और इतना बराबर 0 मान के भी जब सॉल्व करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा।
ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अरे अपने एग्जाम में इतना भी लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, इतना भी लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, ये भी सही आंसर है आपका। चलिए, तो खैर ये पहला सवाल था, अभी बहुत सारे सवाल है, 6 सवाल है, थोड़ा एक एक करके देख लीजिए, समझ में शायद मेरी बातें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा देखिए देखिए, आप देखिए इसको समझिए, देखिए ये शून्यकों का योग और गुणनफल, योग गुणनफल दिया रहेगा। तो योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, है ना। द्विघात बहुपद आपको निकालनी है, क्या निकालनी है सारे बच्चे, द्विघात बहुपद निकालनी है। चलिए मेरे से सूत्र बताइए, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताया था। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। सूत्र है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र के कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए, करना तो पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, रूट में 2 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/3 रख देंगे, सही है। अब यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x प्लस 1/3, राइट। अब आप किताबी आंसर देखिएगा तो नहीं आया होगा, तो आप अगर ऐसे भी छोड़ देते तो भी आपका सही है, लेकिन किताबी आंसर लाना चाहते हैं सारे बच्चे तो आप कह सकते हैं अर्थात लिखकर, हर में क्या है 3 है, सब में 3 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो 3 में एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ 3x स्क्वायर, और 3 में रूट 2 से जुड़ा हुआ 3 रूट 2x प्लस 3 में 1/3 से गुणा होगा, 1/3 में 3 से गुणा होगा तो 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपका सारे बच्चे आंसर हो जाएगा। सही है, बना सकते हैं आप, अच्छा ठीक है। चलिए हटा इसको, आइए अब आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहां पर फिर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है। मैं तो सारे बच्चे यही कहूंगा कि जब भी शून्यकों का योग आ जाए ना तो आप समझ लेना अल्फा प्लस बीटा, क्या समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल आ जाए तो क्या समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है, रूट में 5। चलिए द्विघात बहुपद बनाना है आपको, द्विघात बहुपद कितना है, सूत्र बताइए इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सारे बच्चे बताइए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखें, 0 रख दें। चलिए अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रख दें, रूट में 5 रख दें, बोलिए। अब इधर आ जाइए, एक्स स्क्वायर 0 में इतना से गुणा और कितना आ जाए 0 प्लस रूट में 5, यानी हमारा आंसर सारे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5, ये हमारा राइट आंसर होगा सारे बच्चे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चों को ये तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, और ये सवाल भी अब समझ में आ रहा होगा भी कैसे ये सवाल हमारा बन रहा, बिल्कुल। अच्छा शुरू में जब हम समझाए आप लोग को कोई थोड़ा सा लगा कि यार ये कैसे बनेगा, लेकिन अब आपने 2-3 सवाल सॉल्व कर दिया तो आपको लग गया कि अरे अल्फा प्लस बीटा का मान पता रहे और अल्फा इंटू बीटा का मान पता रहे तो हम लोग आराम से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करिएगा ना तो शून्यक निकालिएगा तो इतना ही आएगा, अगर निकालिएगा तो शून्यकों का योगफल निकालिएगा तो 0 आएगा, और गुणनफल तो इतना आएगा। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे अभी हमारा जो है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है तो हमको ये निकालने आना चाहिए, ये चीज निकालने आना चाहिए, राइट। आइए समझते हैं अब आगे। चौथा नंबर देखिए, फिर यहीं पर है वही सवाल, तो वही है दूसरा नंबर जिसमें दिया है शून्यकों का योग और क्या दिया है, गुणनफल। शून्यकों का योग से हमको याद आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल से याद आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद
निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, 1, अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है ना। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स ले गुणा हुआ एक्स प्लस 1, ये हमारा सारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। ना वाली कोई प्रश्न नहीं, बिल्कुल आप बना सकते हैं भाई, आप क्या दिक्कत है बताओ, आप बिल्कुल बना सकते हो। चलो ठीक है, पूरा एकदम फेयर वाली कॉपी तैयार रखो, उसे आपको अगले साल एग्जाम देना है, तो ये सब अपने कॉपी में बना के रखो कि जब आपका लास्ट समय आएगा तो उस समय केवल बस पन्ना पलटेंगे, सब चीज देख लेंगे, है ना। उस समय इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए एक फेयर वाली कॉपी पर सारे क्वेश्चंस को बना के रख दीजिए आप। चलिए बढ़े आगे। अब है 5वां नंबर सवाल, क्या है, -1/4 है और 1/4 है। फिर वही बात, शून्यकों का योग और क्या है, गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, ये कुछ नहीं है ना। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है सारे बच्चे 1/4। वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है सारे बच्चे, द्विघात बहुपद, ठीक है। आइए समझते हैं सारे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर मान रखेंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे -1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/4 और प्लस 1/4, राइट। हर में क्या है 4 है, अर्थात में हम लिख सकते हैं, अर्थात में हमारा जो द्विघात बहुपद हो जाएगा 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 में इससे करेंगे तो 4 कट जाएगा तो x, और इसमें भी 4 कट जाएगा तो 1। तो हम बता सकते हैं कि द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस तरह से ये सारे बच्चे दूसरा का 5वां नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर, तो बनाते भी रहिएगा सारे बच्चे। अब हम चलेंगे, एक लास्ट प्रश्न है दूसरा का 6वां नंबर, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज है, शून्यकों का गुणनफल और योग और गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1, और हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बार बार बनाइएगा सारे बच्चे, आदत हो जाएगी, है ना। तो आइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का। चलिए बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रख दे 4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रख दे 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1, ये हमारा सारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना सबका। तो आप इसको अपने कॉपी में सारे बच्चे बना लीजिएगा। और अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि अब हम लोग अगले दिन प्रश्नावली कौन सा पढ़ेंगे, 2.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक, आज हमारी क्लास यहीं तक होती है। धन्यवाद।